कहा भी देखो हम ब्राह्मणों को निपट लेंगे, मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो उनको हम लिपटना चाहते हैं, तो उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जब नहीं है तो आप अपने तरफ से हमें हिंदू मानकर धक्का क्यों मार रहे हो? उधर मुसलमानों के बुजुर्गों को यह राजनीति समझती थी, तो उन्होंने समझती थी इसलिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। तो ज्ञान आगे बढ़ता है, मुसलमानों का ज्ञान आगे क्यों नहीं बढ़ा? मेरे सामने एक संकट है, समस्या है। ज्ञान आगे बढ़ता है, ज्ञान पीछे नहीं बढ़ता। ऐसा समझ लो क्या? मुसलमानों के नेताओं का 100 साल पहले ज्ञान था, एक तो 100 साल बाद ज्ञान बढ़ना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए था। वो क्यों नहीं बढ़ा, घटा क्यों? तो उसके दो कारण हैं। एक कारण जो लर्नेड लीडरशिप थी मुसलमानों की, वो पाकिस्तान गई, और भारत में मुस्लिम जो था वो पाकिस्तान लर्नेड लीडरशिप जाने की वजह से, क्योंकि सारी जो मुसलमानों की लीडरशिप थी आजादी के आंदोलन में सारे बैरिस्टर लोग थे। लियाकत अली जो प्राइम मिनिस्टर हुए बैरिस्टर थे, मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर थे, केवल गांधी बैरिस्टर नहीं थे, केवल जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर नहीं थे, मुसलमानों की लीडरशिप भी बैरिस्टर थी। अगर वो लोग लंदन से पढ़कर आए थे तो मुसलमानों के लोग भी नेता लंदन से पढ़कर आए थे। आज समस्या क्या है? आज कांग्रेस की लीडरशिप, बीजेपी की लीडरशिप लंदन से पढ़कर आई है, कैम्ब्रिज से पढ़कर आई है, हार्वर्ड से पढ़कर आई है। मुसलमानों की लीडरशिप में मुझे एक भी कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ आदमी मुसलमानों की लीडरशिप कर रहा है, एक आदमी कर रहा है, हैदराबाद वाला, वो लंदन से पढ़ा हुआ है। आप ऐसा मत समझना, ओवीसी साहब को, ओवीसी साहब जो है बैरिस्टर है। उनकी बातों से आप सहमत हो सकते हैं, उनकी बातों से आप असहमत हो सकते हैं, एक और जुदा मामला है। मगर मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों को ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, बांग्लादेश में नहीं भेजा जाएगा, इसका मतलब यह है कि एससी एसटी ओबीसी को पहले उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। साजिश समझाना चाहता हूं, पहले उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। पहले तो एक बात समझ लो, 19 लाख में अगर 14.5 लाख एससी एसटी ओबीसी है, अगर है, तो समस्या मुसलमानों की दूसरे नंबर की है, समस्या पहले नंबर की एससी एसटी ओबीसी की है। अगर एससी एसटी ओबीसी की समस्या पहले नंबर की है और पहले नंबर से इन लोगों को उन्होंने लिस्ट से बाहर किया, तो क्या आपको लगता है कि अभी किया? पार्टीशन हुआ और बाबा साहब आंबेडकर जब खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर से चुनकर गए, तो उस इलाके के लोगों ने 6 महीने तक बांग्लादेश में, या उस समय पाकिस्तान था, तिरंगा झंडा फहरा कर रखा, और वो इलाका गांधी और नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया। ये 14 अगस्त 47 को नहीं हुआ, ये बाद में हुआ। ये इलाका, जिस इलाके से बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा में चुनकर गए, वो इलाका गांधी और नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया। बाबा साहब आंबेडकर की सदस्यता पाकिस्तान के संविधान सभा में चली गई। बाबा साहब आंबेडकर भारत में रह गए, उनकी सदस्यता पाकिस्तान में थी। इसका मतलब है बाबा साहब आंबेडकर की भारत के संविधान सभा की सदस्यता रद्द हो गई। रद्द करना, वो इलाका पाकिस्तान देने के पीछे गांधी नेहरू का मकसद था। बाबा साहब आंबेडकर अकेले थे, खुलना, जसोर, बोरीशाल, फरीदपुर से चुनकर गए थे, और गांधी जी और नेहरू को ऐसा लगता था कि एक आदमी चुना हुआ संविधान सभा में हमारे लिए सबसे ज्यादा सरदर्द पैदा करेगा।
क्योंकि ये अनपढ़ आदमी नहीं है, बल्कि हम सब लोगों को मिलाकर जितना ज्ञान है उसके अकेले के पास है, और संविधान का ज्ञान है। तो ये संविधान सभा में ऐसे सवाल खड़ा करेगा जिसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे। संवैधानिक सवाल खड़े करेगा, बारीक सवाल खड़ा करेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इस संकट को दूर करना पड़ेगा। तो उसकी सदस्यता रद्द करने के लिए खुलना, जसोर, बोरीशाल, फरीदपुर को पाकिस्तान को दे दिया गया। उस इलाके के लोगों ने 6 महीने तक तिरंगा झंडा फहरा के रखा। जब भारत सरकार ने नहीं माना तो वो सारे लोग, उस इलाके से सारे लोग माइग्रेट होकर बहुत बड़ी संख्या में भारत में आए। शुभंकर बराबर बोल रहा हूं? ये शुभंकर बंगाल का है, ध्यान रखो। मैं आप लोगों को कोई गलत बात नहीं बोल रहा, उनको मालूम है। ये लोग भारत में आए। जब ये भारत में आए तो भारत सरकार ने, जब वो आए तो चाहते नहीं थे आए। अभी कह रहे ना कि हिंदू के नाम पर आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा। तो जो उस समय आए तो क्या उनको उन्होंने गले लगाया? गले नहीं लगाया। तो क्या किया? उनको उन्होंने बंगाल के बाहर जंगलों में भेज दिया, जहां आसपास 50-50 किलोमीटर दूर दूर तक कहीं कोई मानव बस्ती नहीं थी। बराबर है शुभंकर? ऐसे एरिया में, ऐसे जंगलों में, बस्तर के जंगलों में, मध्य प्रदेश के जंगलों में, उत्तरांचल के जंगलों में और देश भर के जंगलों में उनको कैंपस बना के वहां सेटल किया। बंगाली भाषा बोलने वाले कलकत्ता के साइड में लगे हुए एरिया के रहने वाले लोगों को, बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों को बंगाल में नहीं बसाया, 17 स्टेट में बसाया, 17 स्टेट में बसाया। और खबरदारी लिया, उन लोगों को एक स्टेट में नहीं बसाया, उनको बिखर 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 कर 17 राज्यों में बसाया, ताकि वो अपनी संख्या के आधार पर कारपोरेटर चुनकर न ला सके, ग्राम पंचायत चुनकर नहीं ला सके, एमएलए एमपी तो छोड़ो। उन्होंने सोचा बंगाल में अगर इन लोगों को हम लोग विधानसभा में और लोकसभा में बसाते हैं तो इनकी जनसंख्या एमएलए चुनने में कारगर होगी, एमपी चुनवाने में कारगर होगी। इसका मतलब इशू धार्मिक नहीं है, इशू राजनीतिक है। मरीज झांपी में लाखों लोगों को मारा। मरीज झांपी एक एरिया है, उन लोगों को मरीज झांपी में बसाया और लाखों को मारा। जो केंद्र सरकार ऐसा कह रही है कि इन लोगों को हिंदू के नाम पर बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा, उन लोगों को भारत में आने का स्वागत नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच में जो समझौता था उसका भी उल्लंघन किया, उन शर्तों का कोई पालन नहीं किया, और सारे देश भर में उनको बिखरा बिखरा कर बिठा दिया। तो इसका मतलब है उस समय जिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आज ये हिंदू कह रहे हैं, उस समय उन लोगों को सारे देश भर में बसाया। उस समय उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इनको हिंदू बनाया जाए। और उस समय के लोग जिस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे वो अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वो बाबा साहब आंबेडकर के आंदोलन से जुड़े हैं तो हिंदू मानने के लिए राजी नहीं थे। अगर वो गुरुचंद होरीचंद के आंदोलन से जुड़े हैं तो उन्होंने कहा हम हिंदू है नहीं। अगर ये सारी बारीकियों का अध्ययन किया जाए, मैं अभी गुजरात से आया 12 तारीख को, एक आदिवासी संगठन चलाने वाले कार्यकर्ता की मुलाकात हुई। वो स्टेज पर बैठा था, उसने कहा जब 47 में पार्टीशन हुआ, 15 अगस्त 47, तो 9 लाख आदिवासी गुजरात में आए, अभी तक आदिवासी का सर्टिफिकेट इन लोगों ने नहीं दिया।
आदिवासी, उनको आदिवासी का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला। इसका क्या मतलब है कि तुम बोलते हो कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा हिंदू के नाम पर, और मुसलमान भी यही मानते हैं कि उनको तो हिंदू के नाम पर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और जिनको हिंदू के नाम पर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा वो लोग कल आसाम में जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे और कहेंगे कि हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसके आधार पर हमारे बच्चों को एडमिशन मिलता है, जिसके आधार पर हमारे लोगों को प्रोफेशनल एजुकेशन में एडमिशन मिलता है, जिसके आधार पर हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, नौकरी में मिलता है, प्रमोशन होता है, ये बहुत सारा फायदा हमको होता है। ये सारा का सारा जो फायदा होता है, ये इसके लिए हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए। जब वो सर्टिफिकेट मांगेंगे तो अधिकारी बोलेंगे नहीं, आपको हिंदू के नाम पर यहां नागरिकता दी गई है, आपको SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपको हिंदू बनाया जाएगा मगर अधिकार मिलने नहीं दिया जाएगा, आपको SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब हिंदू के नाम पर आपको रखा तो जाएगा मगर आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब है ब्राह्मण अपने शासन के नियंत्रण में उनको अपना गुलाम बनाकर रखेंगे और उनको कहेंगे जब चुनाव आता है तो तुमको केवल वोट देने का काम करना है, और वो भी हम जिसको बोलते उसको देना है। उनको डराने का भी काम करेंगे, तुम भारतीय नहीं हो, हमारी वजह से तुमको हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया, हमने तुमको सर्टिफिकेट दिया, हम तब चाहे तब आप लोगों के पिछवाड़े में लात मार के बांग्लादेश भेज देंगे, तुम भारत के रहने वाले नहीं हो, हम लोगों ने तुमको कानून बनाकर ये अधिकार दिया, हम चाहे तो तुमको तब भी वापस भेज देंगे। क्या कर लोगे? मैं मुसलमानों को यह कहना चाहता हूं, और जो SC ST OBC के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये केवल मुसलमानों का मामला है, भारत सरकार यही प्रचार करने में लगी है कि यह मामला मुसलमानों का है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रचार में लगे हुए हैं कि ये मुसलमान का मामला है, और मुसलमानों भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो नमाज की टोपी डालते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, गाड़ियों पर पत्थरे मारते हैं, गाड़ियों को जलाने का काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग पकड़े गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनका मुसलमानों के साथ कोई संबंध नहीं, वो मुसलमान है नहीं, मगर अखबार में जब खबर आती है तो मुसलमान गाड़ी जला रहे हैं, मुसलमान पत्थरे मार रहे हैं। इसका मतलब है भारत सरकार प्रयास कर रही है, मुसलमानों का प्रॉब्लम है। भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि अगर आप आंदोलन करने वाले लोगों के कपड़ों की तरफ देखो तो आपको पता चलेगा वो आंदोलन करने वाले लोग, सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून का विरोध करने वाले जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं, आपको समझ में आ जाएगा।